नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए, हमारी जो माताएं बहनें होती हैं उनके लिए, जो हमारे भाई हैं उनके लिए आज का वीडियो देखना पिकअप की खास और आवश्यक है। अगर आप महादेव की सच्ची भक्ति हो या फिर माता लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना करते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जिन्हें आप सावन के महीने में जरूर कर लीजिए। जो व्यक्ति सावन के महीने में इन उपायों को करता है या फिर जो माता बहन होती है सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सावन के महीने में इन उपायों को कर लेती है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है। यानी कि उनकी सभी एक मनोकामनाएं होती है चुप वह एक दिन में ही पूरा होने का महावरदान प्राप्त कर लेती। माता एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे और ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो सावन का महीना होता है, यह महीना बेहद पवित्र और खास माना जाता है और इसमें किए गए कुछ खास उपाय आपको 1000 गोदान यानी कि लाख गोदान के फल से ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होती है। बल्कि कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो सावन के महीने में आपको करोड़पति बन सकती हैं, यानी कि आपको धनवान बना सकते हैं। माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है, क्योंकि चुप सावन का महीना होता है। इसमें प्रत्येक देवी देवता अपने चुप शक्तियां होती हैं उनमें जागृत हो जाती है, और जागृत शक्ति सावन के महीने में सभी देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए सावन के महीने में आपको कुछ खास उपाय जरूर ही करनी चाहिए। मेरी माता एवं बहनों, मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना इस सावन की अंत तक पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों, क्योंकि उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करना होगा। तभी आपकी सभी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह इस सावन महीने में पूरी हो जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। चलिए हम आपको बड़ी से सभी जानकारी को बताते हुए चलेंगे कि आपको जो सावन का महीना होता है इसमें आपको कौन सा ऐसा उपाय कर लेना है और कौन से कार्य आपको खुलकर भी नहीं करना है। क्योंकि जब महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो महादेव आपसे वरिष्ठ भी हो सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ में हम आपको बताएंगे माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सावन के महीने में कैसे पा सकते हैं, यानी कि अपनी गरीबी को आप कैसे मिटा सकते हैं। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार सावन का महीना बेहद खास और दुर्लभ है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सहयोगों का निर्माण हुआ है जो हजारों साल से नहीं हुआ है। पहली बार तो आपको बता दे कि जो सावन का महीना है यह सोमवार के दिन से ही शुरू हुआ है। इसलिए इस महीने को बहुत ही खास और पवन माना गया। जो माता लक्ष्मी होते हैं यह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और सपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि सावन के महीने में आपको वह कौन से उपाय कर देना है जिससे कि महादेव स्वयं आपके आशीर्वाद देंगे, यानी कि आपकी जो मनोकामना है उसे पूरी कर देंगे। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। मित्रों, याद रखें वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। धन की कमी से उबरने और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन में शिव की आराधना से सरल कोई और उपाय नहीं है। जीवन में कई सारी मुसीबत आती हैं, उसी में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है धन का अभाव। यह एक ऐसी समस्या है जिससे जूझते हुए जीवन बिताना सबसे मुश्किल काम है। धन की कमी से उबरने और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन में शिव की आराधना से सरल कोई और उपाय नहीं है। धन से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए सावन मास के किसी शुक्रवार को यह साधारण टोटका करें। श्रावण मास के किसी शुक्रवार को यथाशक्ति जितना संभव हो चावल भगवान शिव मंदिर में ले जाएं। अब अपने दोनों हाथों में जितने चावल आ जाएं उतने शिवजी को अर्पण कर दें और भगवान शिव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। जितने अक्षत के दाने शिवजी को अर्पण किए जाते हैं उसका उतने ही 1000 गुना फल मिलता है।
अब बचा हुआ चावल गरीबों में बांट दें। यह धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। करोड़पति होने की इच्छा वाले लोगों को शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे जल्द ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पर आपको मित्रों हम बता दें कि इसमें जो आपको शंकर अगर आपकी घर पर है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप शंकर मार्केट से जरूर ले आए। पर जो आपको शंकर में पानी डालना है वह मार्केट से आप गंगाजल ही लेकर आना है, क्योंकि आपको अपने घर का पानी नहीं डालना है बल्कि इसमें गंगा जल का पानी डालना है। गंगाजल का पानी डालने के बाद आपको किसी महादेव पर चढ़ता है। महादेव पर चढ़ते समय आपको एक मंत्र का जाप अवश्य ही करना है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जब आपको 108 बार करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप 108 बार मंत्र का जाप कर रहे हैं, जब तक जो शंख होता है उसका पानी खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप शिवलिंग पर पानी डालते हुए चलेंगे। और अपनी 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको जब अवश्य ही करना है। आप ऐसा मंदिर देख लीजिए अपने घर के आसपास जिस पर ज्यादा भी नहीं होती हो, उसे मंदिर पर आपको जाना है और वहां पर इस उपाय को करना है। मित्रों मानकर चलिए आपके जो आपके घर में गरीबी का बस था वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसको लाभ ही लाभ होता है। यह जानकारी हम अपनी माँ से नहीं बता रहे हैं, बल्कि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्ची हृदय से भगवान शिव का इस मंत्र का जाप करता है और जो आपका आखिरी 108 बार आप ओम नमः शिवाय बोल लेते हैं, इस समय एक बात का ध्यान रखें कि उसके बाद आखिरी बार 108 बार के बाद आखिरी बार आपको अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह महादेव को बता देना। इसके बाद वहां से आप सीधे अपने घर पर आ जाइए और जो आपने शंकर लिया था वह अपने मंदिर में रख दीजिए। और मंदिर में रखने के बाद आपको अपनी मनोकामना महादेव के सामने एक बार और बोलती है माँ के चलिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और महादेव का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो कि मित्रों कई लोग गांव का गौ माता का दान करते हैं तो उन्हें कुछ हद तक पुण्य की प्राप्ति होती है, पर आप अगर ऐसा करते हैं जो कि सावन के महीने में करते हैं तो आपको लाख गोदान के बराबर आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों अगला उपाय आपको जानना बेहद ही खास। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे उपाय को कर सकते हैं। मित्रों आपको हम बता दें कि शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी तथा थोड़ी की केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में घर में धन आना शुरू हो जाता है और पुराने कर्जे भी समाप्त हो जाते हैं और महादेव आपकी सभी कष्ट आपके ऊपर से समाप्त कर देते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की जो भी अपने कर्ज लिया हुआ है, आपकी माता पिता ने कर्ज लिया है, तो आपकी इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। पर एक बात याद रखें, इस उपाय को आप किसी को भी आपको बताना नहीं है। पर आप वीडियो को अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर कर सकते हैं पर आप इस उपाय को बात नहीं सकते। उन्हें इतना जरूर बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर आप समझ सकती है कि आपको कैसे क्या करना है। मित्रों आपको हम बता दें कि जो शुक्रवार का दिन होता है यह बहुत ही खास और दुर्गम माना जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए दान पुण्य 1000 ओन के दान से भी लाभदायक होते हैं। क्योंकि यह जो सावन का महीना है यह बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति जागृत हो जाते हैं। इसलिए आपको भी सावन के महीने में इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण, घर का उत्तरी पूर्वी कोना अथवा पूजा स्थान में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखें बत्ती में रुई की बाती के स्थान पर लाल रंग के सूती धागा हो तथा दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इसका प्रभाव भी तुरंत
की दिखने लगता है और महादेव की असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है एवं सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कार्य को आपको जरूर ही सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि महादेव आपसे बेहद प्रसन्न और आपको मनचाहा वरदान प्राप्त करवाती है। इसलिए सावन के महीने में ऐसे कार्य आपको जरूर करनी चाहिए जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करवाते हैं। मित्रों, आपको हम बता दें कि दिन गरीबों को सफेद वस्तु या खाद्य पदार्थों का दान करना चाहिए। यदि किसी अपाहिज भिखारी या गाय को भोजन करवा सकें और सबसे अधिक शुभ रहेगा और जल्दी ही मालामाल हो जाएंगे। शुक्रवार को 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं तथा उन्हें दक्षिणा, पैसे तथा पीला वस्त्र देकर विदा करें। इससे मां की कृपा अत्यंत जल्दी प्राप्त होती है। शुक्रवार को श्रीयंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करें तथा अभिषेक किए हुए जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इसके पश्चात श्रीयंत्र को कमलगट्टे के साथ अपने तिजोरी में रख दें। जल्दी ही घर में धन आने लगेगा। ग्रुप, चली हम आपको अब बता देते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी गलतियां हैं। जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनको यह गलतियां नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर गलती से भी ना जाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं वह तो वीडियो को छोड़कर कभी नहीं जाते, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं रहता कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं तो पूरा ही देखें, क्योंकि आपको फिर अधूरा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए अधूरे ज्ञान की कभी भी हमें प्राप्ति नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अभी भी आप पूरा ही देखें, बीच में छोड़ कर ना जाए। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो एवं कमेंट में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। ऐसा लिखना आपको बहुत ही लाभ पहुंचा सकता है, आपको महादेव की कृपा प्राप्त करवा सकता है। इसलिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दे। चली जान लेते हैं कि सुहागन महिलाओं को ऐसे कौन से कार्य हैं जो सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए और कौन से अधिकार है जो जरूर की करना चाहिए। साथ में हम बताएंगे आपको कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान जरूर करना चाहिए जो आपको लाभ की प्राप्ति करवा सकता है, आपको महादेव से असीम आशीर्वाद प्राप्त करवा सकता है। चलिए जान लेते हैं। मित्रों, यह भी जानकारी जानना आपको बेहद खास और आवश्यक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। ऐसे करें शिवजी की पूजा। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिवजी की पूजा करनी चाहिए और कम से हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिवजी को अर्पित करें। सफेद चंदन चढ़ाएं और उसके बाद सफेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिवजी की पूजा अर्चना करें। हरी चूड़ियां हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है। इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। काले कपड़े न पहनें। जहां तक संभव हो तो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं होता है। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। पायल की झनकार। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए।
मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। सुहागिन महिलाएं करें ये वस्तुएं दान। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं, तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मां पार्वती से प्राप्त करती हैं। हाथों में हरी मेहंदी, शायद ही कोई ऐसी महिला होगी कि जिसे हाथों में हरी मेहंदी लगाना न पसंद हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहां सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। सोमवार को करें भजन कीर्तन। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। सावन के महीने में जितना महत्व भगवान भोलेनाथ की पूजा को दिया जाता है, उतना ही महत्व दान को भी दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में पूजा पाठ और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। इस साल सावन का महीना 58 दिनों का होगा और 5 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। आइए जानते हैं सावन के महीने में किन चीजों का दान करना लाभकारी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक में काले तिल का उपयोग किया जाता है। काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जिन लोगों को ग्रहों से संबंधित कोई दोष है, उन्हें सावन सोमवार या सावन शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। इस उपाय से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। नमक वास्तु शास्त्र में नमक का उपाय करने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। वहीं शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में नमक का दान करता है, अगर उसका बुरा समय चल रहा है तो वह दूर हो जाता है। इस उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का विशेष आभूषण माना जाता है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। ऐसे में जो भी शिव भक्त इस माह में रुद्राक्ष का दान करता है, उसकी आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। चांदी उन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन के महीने में चांदी की चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा सावन के महीने में संतान प्राप्ति के लिए चांदी का दान भी करना चाहिए। सावन महीने का कल दूसरा सोमवार है। सावन सोमवार पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही इच्छित फल प्राप्ति हेतु सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शीघ्र विवाह हेतु सावन सोमवार का व्रत करने की सलाह देते हैं। व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को सुख, सौभाग्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस तिथि पर दान भी किया जाता है। अगर आप भी देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर इन चीजों का दान करें। इन चीजों के दान से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। आइए इन चीजों के बारे में जानते हैं। दूसरे सोमवार पर करें इन चीजों का दान। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर स्नान ध्यान के पश्चात गंगा जल या
कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ज्योतिषियों की माने तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन कच्चे दूध का दान करना शुभ होता है। आठ सावन महीने के दूसरे सोमवार पर दूध का दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर जरूरतमंदों को चावल, चीनी, नमक और दूध का दान करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर पड़ती है। सावन के दूसरे सोमवार पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही काले तिल और कंबल का दान करें। इस उपाय को करने से शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। आप धन का भी दान कर सकते हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर करें। इन चीजों का दान, बनने लगेंगे सभी बिगड़े काम। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर स्नान ध्यान के पश्चात गंगाजल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ज्योतिषियों की माने तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। मित्रों, चलिए अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान जरूरी करना चाहिए, जिससे आपके सभी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएंगे। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर करें इन चीजों का दान, बनने लगेंगे सभी बिगड़े काम। महीने का कल दूसरा सोमवार है। सावन सोमवार पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही इच्छित फल प्राप्ति हेतु सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शीघ्र विवाह हेतु सावन सोमवार का व्रत करने की सलाह देते हैं। व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को सुख, सौभाग्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस तिथि पर दान भी किया जाता है। अगर आप भी देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर इन चीजों का दान करें। इन चीजों के दान से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। आइए इन चीजों के बारे में जानते हैं। दूसरे सोमवार पर करें इन चीजों का दान। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर स्नान ध्यान के पश्चात गंगाजल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ज्योतिषियों की माने तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन कच्चे दूध का दान करना शुभ होता है। आठ सावन महीने के दूसरे सोमवार पर दूध का दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर जरूरतमंदों को चावल, चीनी, नमक और दूध का दान करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर पड़ती है। सावन के दूसरे सोमवार पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही काले तिल और कंबल का दान करें। इस उपाय को करने से शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। आप धन का भी दान कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर झाड़ू का दान करें। ऐसा करने से साधक पर भगवान शिव और माता पार्वती कृपा बरसती है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप माता पार्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर हरी चूड़ियों का दान करें। इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष भी सावन महीने हरी चूड़ियां दान करने की सलाह देते हैं। आप सुहागिनों को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। ऐसे में आइए इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सावन माह में सोमवार कितने पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त, पांचवा सोमवार 19 अगस्त। अब आइए जानते हैं सावन माह में किन 5 चीजों को खरीदना होता है अत्यंत शुभ। नंबर 1,
रुद्राक्ष सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष को घर लाना बेहद शुभ माना गया है। सावन में रुद्राक्ष की माला पहनने से जातक की तरक्की होती है। आप अपने कार्यों में सफल होते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने घर का माहौल सकारात्मक होता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में रुद्राक्ष को घर लाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है। नंबर 2, पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग को इस सावन अपने घर जरूर लाएं। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग को रखने भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में आप पारद शिवलिंग को घर ला सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 3, चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं, तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। सावन में आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है। साथ ही ये कई बुरी शक्तियों से भी बचाव करता है। नंबर 4, चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने के पैर में एक चांदी का कड़ा धारण करे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इसे धारण करने पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 5, डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं, बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी नित्य। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता है। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं, तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। सावन में आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है। साथ ही ये कई बुरी शक्तियों से भी बचाव करता है। नंबर 4, चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने के पैर में एक चांदी का कड़ा धारण करे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इसे धारण करने पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 5, डमरू। भगवान शिव नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं, बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी नित्य। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता है। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं।
उनके लिए ये दुनिया, मोहमाया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 8, नागनागिन का जोड़ा। नागनागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागनागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। नंबर 9, गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। नंबर 10, शमी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शमी को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। ठया या साढ़े साती से प्रभावित लोग भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नंबर 11, धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जाता है। नंबर 12, भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो ये एक नशीला पौधा होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिवजी की पूजा इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन में भांग से शिव का श्रृंगार करने से मनोवांछित वरदान मिल सकता है। नंबर 13, बिल्व पत्र। जीवन में कोई संकट हो या काम में रुकावट आ रही हो तो सावन में भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बिल्व के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बिल्व की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 14, आंख या मदार के फूल। भगवान शिव को आंख के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पौधा मुख्य द्वार पर लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 15, त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। नोट। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।